के वेणुआचारी शासकीय महाविद्यालय सीपत से आज गैसियस एक्सचेंज टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। यह एमएससी फोर्थ सेमेस्टर पेपर 1 यूनिट 3 का कंपोनेंट है। इसे बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट 4 में भी अध्ययन किया जा सकता है। विद्यार्थियों, आपको पता है गैसियस एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का एक कंपोनेंट है जो द्वितीय पद है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का। हम पिछले अध्याय में देखे थे कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसा होता है। सांस लेते हैं हम इनहेलेशन, सांस छोड़ते हैं एक्सेलेशन। तो जो सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन आता है उसका फेट क्या है, उसका भविष्य क्या है? उसका भविष्य ये है कि वह हीमोग्लोबिन नामक एक कैरियर से मिलकर वह लंग्स से टिपिकल सेल या टिश्यूज तक पहुंचाई जाती है और उसके बाद उसे उस ऑक्सीजन फिर से वो डिसोसिएट हो जाता है। कहाँ पे जाकर? वो आपके लंग्स में आकर। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज का फर्स्ट कंपोनेंट है, जिसके अंतर्गत 2 स्टेप सम्मिलित किए गए हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी प्रकार इसका द्वितीय पद है कंडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू रेस्पिरेशन के दौरान बनता है उसे समय पर शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है, अन्यथा हमारी मृत्यु भी संभव है। तो ये 2 सॉल्यूशन के रूप में होता है। एक है फिजिकल सॉल्यूशन जिसके अंतर्गत 10% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। दूसरा है केमिकल सॉल्यूशन जिसके अंतर्गत 90% कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये जो केमिकल सॉल्यूशन है वो फर्दर 2 कंपोनेंट्स में विभाजित किया गया है। एज कार्ब अमीनो कंपाउंड जिसके अंतर्गत 20% कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग किया जाता है और बाइकार्बोनेट जिससे अधिकतम 70% तक का कार्बन डाइऑक्साइड त्याग किया जाता है। इस प्रकार ये जो आपने डिस्कस किया हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन, ये आपका सिनेप्सिस पार्ट है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि गैसियस एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का द्वितीय पद है जो ब्रीदिंग के पश्चात संपन्न होता है और टिश्यू रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन के बीच संपन्न होता है। इस प्रकार यह एक अति महत्वपूर्ण परिघटना है जिसमें ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग के दौरान लेते हैं उसे डिजायर प्लेस पे पहुंचाया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बनता है, जो हानिकारक पदार्थ है, कंपोनेंट है, उसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। इस प्रकार गैसेस एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई टू टिपिकल सेल एंड वाइस वर्सा इज कंसिडर्ड एज गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज वह परिघटना है जिसमें लंग्स के एल्वुलाई से ऑक्सीजन का परिवहन टिश्यूज तक यानी टिपिकल सेल्स तक होता है और टिपिकल सेल से पुनः लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाया जाता है। इस संपूर्ण परिघटना को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। ये आपकी भूमिका होगी। विद्यार्थियों, अब आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे संपन्न होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 2 पद में संपन्न होता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। इसमें हीमोग्लोबिन HB स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन, O2 स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। तो इसमें 4 ऑक्सीजन कंपाउंड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर लंग्स के एल्वुलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। HbO4 ब्रैकेट के बाहर 2। तो ये कब और क्यों संपन्न होता है? तो एल्वुलाई में जब ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में होता है तब यह संपन्न होता है। इसका यह प्रथम कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, इसका सामान्य पीएच होना चाहिए। ब्लड का पीएच सामान्य आपको पता है 7.4 पीएच होता है और इस समय यह टेम्परेचर सामान्य होना चाहिए, सामान्य से थोड़ा कम ही होना चाहिए, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण एल्वुलाई में होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो ये कंडीशंस हैं, इसको आपको लिखना है। इसके अलावा अब हम चित्र में देखेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है। विद्यार्थियों, आप देखेंगे ये वाला पार्ट, ये बॉक्स में हमने ग्लोबिन बताया है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये जो है हीम है। हीम और ग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है।
हीम के सेंटर पे फेरस आयरन होता है, 4 पैरोल रिंग से जुड़ा हुआ मीथेन, और यहाँ पे देख रहे हैं 2 N कंपोनेंट हैं, ये एक बॉन्ड बना रहे हैं, उसे इमिडाजोल बॉन्ड कहते हैं। ये एक स्थायी बॉन्ड है, ठीक है। तो ये एक क्या है, हीमोग्लोबिन है। इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस स्थान पर या इस स्थान पर आकर जुड़ता है, उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। ऑक्सीजनेशन के अंतर्गत देख रहे हैं आप, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, N के स्थान पर O2 आकर जुड़ गया है। यह एक अस्थायी कंपोनेंट है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता है तो यह अस्थायी होता है, फिर यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट जुड़ेगा, फिर भी अस्थायी है तीसरा, और जब चौथा जुड़ जाता है तब यह स्थायी कंपोनेंट बनता है, ताकि इसका परिवहन समय पर और निश्चित मात्रा में, निश्चित अनुपात में हो सके। तो इस प्रकार ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण ऑक्सीजनेशन कहलाता है। विद्यार्थियों, आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, ध्यान रखनी है क्या, कि ये ऑक्सीडेशन ना होकर ऑक्सीजनेशन है। जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, उसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजनेशन है, अर्थात ये जो ऑक्सीजन का एसोसिएशन है ये टेम्पररी एसोसिएशन है, परमानेंट नहीं है। ये ऊपर ये जो प्रक्रिया हो रही है ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया, ये कहाँ हो रही है, एल्वियोलाई में हो रही है, और ये ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से टिपिकल सेल या टिश्यूज में पहुंचकर फिर से वियोजित हो जाती है, क्योंकि यह एक अस्थायी प्रोडक्ट है। इस प्रकार ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, वियोजन, 2 पद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंतर्गत आते हैं, जो कि गैसेज एक्सचेंज का प्रथम पद है। अब हम चलते हैं विद्यार्थियों इसके द्वितीय पद पे, कंडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। तो संवहन कैसे होता है, इसका प्रथम पद है फिजिकल सोल्यूशन। तो लगभग 10% कार्बन डाइऑक्साइड फिजिकल सोल्यूशन के रूप में संवहित की जाती है। तो ये कैसे होता है, आपको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O जल है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर H2CO3 बनाते हैं, ये कहलाता है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बनिक अम्ल जो होता है, कार्बोनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल जो होता है, ये एक फिजिकल सॉल्यूशन है जो प्लाज्मा में निर्मित होता है, और लगभग 10% ही प्लाज्मा के थ्रू इसे शरीर से बाहर ले जाते हैं। कहाँ से, टिश्यू से लेकर लंग्स तक चले जाता है। ये सामान्य परिस्थिति में होती है। लेकिन अगर इसका प्रतिशत बढ़ा दें, क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि जब सामान्य परिस्थिति है, सामान्य स्थिति में हो सकती है, तो ये 10% ही क्यों होता है, ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो ज़्यादा इसलिए नहीं होता कि अगर ये ज़्यादा 10% से बढ़ा तो आपका जो बॉडी का जो pH है वो क्या होगा, 7.4 से घटकर 4.5 हो सकता है, और आपका इमीडिएटली डेथ हो सकता है। तो यह एक बहुत ही खतरनाक कंपोनेंट है, आप इसका समझ सकते हैं। मैं अक्सर ये आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। एक फिल्म मम्मी आई थी जिसमें विलेन एक विशेष प्रकार का गैस हीरो के ऊपर छोड़ता है, तब जब वो उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ाता होता है, और वह उसी समय क्या होता है कि उसका पूरा शरीर गल कर नीचे गिर जाता है, सिर्फ हड्डियां दौड़ते हुए फिर गिरते हुए दिखाया गया है। तो ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसी रेशो में अगर आप किसी बॉडी पे प्रभावित करो तो उसका pH कम हो जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा और पूरी बॉडी गल सकती है। और आपको पता है हमारी बॉडी पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड से बनी होती है। स्केलेटन को छोड़ दें तो पूरी बॉडी तुरंत डिसॉल्व हो सकती है अगर इसका परसेंटेज बढ़ा तो। इसलिए केमिकल सोल्यूशन के रूप में 90% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 2 पदों में होता है। प्रथम पद कहलाता है एज कार्ब अमीनो कंपाउंड। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उससे 20% कार्बन डाइऑक्साइड परिवहित की जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं RNH2 एक अमीनो ग्रुप है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर लंग्स में कार्ब अमीनो कंपाउंड बनाता है। RNHCOOH एक कार्ब अमीनो कंपाउंड है जो 20% कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहित करता है।
बाकी 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट आपको पता है कि प्लाज्मा और आरबीसी में परिवहित होते रहते हैं, ठीक है। और इस परिस्थिति में केवल निगेटिव आयंस ही का ही परिवहन होता है। इस परिघटना को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं और क्लोराइड शिफ्ट परिघटना की खोज हैम्बर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हम हैम्बर्गर फिनोमिनन भी कहते हैं। तो हैम्बर्गर ने बताया था, हैम्बर्गर ने ये देखा पहली बार क्लोराइड आयंस जो हैं प्लाज्मा से आरबीसी में एंटर कर रहे हैं और बाइकार्बोनेट्स बना रहे हैं, वो भी पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर। तो उनने देखा कि ये एक्चुअल हो क्यों रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट कैसे बना। तो वो घटना का खोज करते करते उन्हें पता चला कि एक्चुअली में ये क्लोराइड शिफ्ट है या हैम्बर्गर परिघटना है, जिसमें देखा उन्होंने प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में सिर्फ निगेटिव आयन ही एक्सचेंज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथमता इन्फ्लक्स होता है, ये उनके बाद में पता चला। लेकिन चूंकि उन्होंने क्लोराइड का पहला अध्ययन किया, इसलिए उन्होंने क्लोराइड शिफ्ट का नाम दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो बाइकार्बोनेट या क्लोराइड शिफ्ट है उसके 3 पद क्या क्या हैं। तो इसको हमने ए बी सी में बांट देना है। मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है हमारे शरीर में आरबीसी में, वो मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है, जैसे हमने फिजिकल सोल्यूशन में देखा। कार्बनिक अम्ल एक अस्थायी प्रोडक्ट है आरबीसी में और तुरंत वियोजित होकर H++SCO3- में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में वियोजित हो जाता है। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है वो पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट जो ऑलरेडी आरबीसी में उपस्थित है उसके साथ एसोसिएट होकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और हीमोग्लोबिनिक एसिड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है HHB क्या है, हीमोग्लोबिनिक एसिड है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे, यह है हीमोग्लोबिनिक एसिड। और ये क्या है, ये है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये भी एक अस्थायी प्रोडक्ट है, ये कुछ समय के लिए रहता है। तो इतना स्थान फर्स्ट स्टेप में इतनी चीजें आप बताएंगे। इसका द्वितीय स्टेप जो है उसी सेल में हो रहा है। मैंने 3 सेल बनाए हैं आपकी सुविधा, अध्ययन की सुविधा के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो हीमोग्लोबिनिक अम्ल बन गया है वो एक स्थायी प्रोडक्ट के रूप में यहाँ स्थिर हो गया है, ये स्थिर हो गया है, ठीक है। जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है वो क्या करता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्लोरीन आयन जो कि सोडियम क्लोराइड के वियोजन से प्लाज्मा में सोडियम और क्लोरीन बनता है, क्लोरीन आयन जब एंटर करता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि क्लोराइड शिफ्ट में क्लोरीन आयन को पहली बार हैम्बर्गर ने अध्ययन किया था और पोटेशियम बाइकार्बोनेट से एसोसिएशन देखा था, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एंटर करता है, लेकिन उन्होंने क्या अध्ययन किया, क्लोरीन का पहले अध्ययन किया। और ये किससे बना था, सोडियम क्लोराइड प्लाज्मा में बना था और वो जाकर आरबीसी में एंटर करते हुए देखा उन्होंने और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। ये आप देख रहे हैं, एक बाइकार्बोनेट है और ये क्या है, KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। इस प्रकार 2 प्रोडक्ट स्थायी रूप से स्थिर हो गए हैं, एक है पोटेशियम क्लोराइड और एक है हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो ये दोनों स्थिर हो गए। ये देखिए यहाँ पे तीसरे स्टेप में हमने C को हम दिखाते हैं कि HHB और KCl स्थिर हो गए, सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे शेष रह गया है। आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, एरो बनाते समय ये जो बाइकार्बोनेट है चूंकि निगेटिव आयन है ये आरबीसी से बाहर आएगा और जो सोडियम ऑलरेडी प्लाज्मा में स्थिर है, सोडियम क्लोराइड का सोडियम उसके साथ मिलकर सोडियम बाइक्लोराइड बनाता है और ये सोडियम बाइक्लोराइड यहाँ से परिवहित की जाती है, ठीक है, किसके माध्यम से, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से एल्वुलाई में जाता है और एल्वुलाई में जाकर ये क्या करता है, फिर से
पूरी परिघटना विपरीत दिशा में होती है, रिवर्स फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाता है, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन के दौरान, जो कि ब्रीदिंग का पार्ट है। ठीक है, इस प्रकार क्लोराइड शिफ्ट का अत्यधिक महत्व है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के कंडक्शन में या गैसेज एक्सचेंज में, तो इसको आप अच्छे से हाईलाइट करेंगे। अब विद्यार्थियों इसकी समापन की ओर आ रहे हैं हम। आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि ये संपूर्ण परिघटना कैसे संपन्न हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं कि जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमने अध्ययन किया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण, तो उसमें मैंने बताया कि सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए, 7.4 pH होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, ये तो आप समझ गए। और हीमोग्लोबिन के साथ पहला ऑक्सीजन के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा जब जुड़ता है तब स्टेबल होता है, ये भी आप समझ गए। चित्र भी देख लिया आपने आयरन हीमोग्लोबिन का। ठीक है, ऑक्सीजनेशन प्रक्रिया से ये पूरा संपन्न होता है, ये भी आप रिवाइज कर लिए। ठीक है, यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट है बोर इफेक्ट, उसको आपको क्या हाईलाइट करना है, आप उसको कंक्लूजन वाले पोर्शंस में इनकॉर्पोरेट करना है। तो डिसोसिएशन क्यों होता है, जब ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाए तब क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक सैंपल है जब जिसमें 46 mm पर Hg कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन सिर्फ 40 mm पर Hg है। तो अगर 6 mm पर Hg ज़्यादा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड तो वियोजित होते हुए देखा गया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा रहता है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा और पीएच लो हो जाता है। लो मतलब बहुत ज़्यादा लो नहीं होता, अपेक्षाकृत लो होता है। 7.4 है तो 7 हो सकता है, 6.8 हो सकता है, 6.9 हो सकता है। इस कंडीशन में इसका वियोजन होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि बोर इफेक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कोई ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के स्थान पर CO2 का परसेंटेज बढ़ना, ऑक्सीजन के स्थान पर CO2 जब बढ़ जाता है तब तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को बोर ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए से बोर इफेक्ट कहते हैं। ये आपका कंक्लूजन का पार्ट होगा। और उसके अलावा आपको ये हाईलाइट करना है कि 10% फिजिकल सोल्यूशन के रूप में ही होता है, बाकी 90% केमिकल सोल्यूशन के रूप में होता है। ठीक है, और उसके बाद बताएंगे कार्बोमिनो कंपाउंड और बाइकार्बोनेट का सिग्निफिकेंस। बाइकार्बोनेट का डिस्कवर हैम्बर्गर ने किया था, क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, सिर्फ नेगेटिव आयन ही एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो क्लोराइड शिफ्ट है कहाँ ख़त्म हो रहा है। क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, नेगेटिव आयंस के साथ साथ, ठीक है, हीमोग्लोबिनिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड बनने की वजह से होता है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में इसके वियोजन, इसके संवहन के रूप में समाप्त होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों गैसेज एक्सचेंज ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एवं इंटरनल रेस्पिरेशन की बीच की परिघटना है, जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन एल्विलाई लंग्स से लेकर टिपिकल सेल या टिश्यूज तक होती है, और टिश्यूज रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन फिजिकल और केमिकल सॉल्यूशन के रूप में क्लोराइड शिफ्ट के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, वापस एल्विलाई में पहुँचता है। ये संपूर्ण परिघटना जो है रिवर्सिबल फॉर्म में है। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ऑक्सीजनेशन प्रोसेस से तो उसका वियोजन भी हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है तो उसका वियोजन भी हो जाता है। ठीक है, या वापस फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है जाकर एल्विलाई में। इस प्रकार यह प्रक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से एवं सामान्य नॉलेज के दृष्टिकोण से भी। तो इसलिए इसका नोट्स इसी क्रम में बनाएंगे। जैसे मैंने बताया, पहले सिनेप्सिस
है ना। फिर इंट्रोडक्शन, फिर गैसेस एक्सचेंज के 2 पद, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन, और उसके बाद उसका समापन। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे, जिसके लिए आपको हार्दिक बधाई। थैंक यू वेरी मच।